बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवरी मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं लंदन में कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑफिस में मौजूद हूँ। आज सिलेक्शन का आगाज़ था लाहौर स्मार्ट सिटी की प्लॉट सिलेक्शन का। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले 100%, 50% और 40% जिन्होंने डिपॉजिट करवाया था एट द टाइम ऑफ द बुकिंग, उनको राइट ऑफ सिलेक्शन उन्होंने दिया। मेरे लिए बड़ी आज थोड़ी सी हैरत की बात ये थी कि जो कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि ऑनलाइन सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल होगी तमाम लोगों के लिए जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। तो उनकी जो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन लोगों ने करनी शुरू की। जब आज दिन का आगाज़ हुआ तो मैंने कहा इसको टेस्ट करते हैं। मेरा तो कोई प्लॉट अभी एलिजिबल नहीं था, तो हमारे एक दोस्त है नॉर्वे के अंदर, मैंने उनको कॉल की। उनकी डिमांड थी कि उनके पास कॉर्नर और पार्क फेसिंग आना चाहिए। तो मैंने उनको वीडियो कैमरे पे लिया और हमने फिर बड़े मज़े से सिलेक्शन की। मज़ा इसलिए आया कि हमने मैप के ऊपर पहले अपना जो पसंदीदा प्लॉट था उसको हमने नोट कर लिया कि ओवरसीज़ 1 को हमने पहले टिक कर लिया, अपने पास लिख लिया साइड पे। फिर हमने सेक्टर जो है वो मेंशन कर दिया, उसके बाद हमने स्ट्रीट मेंशन कर दी, उसके बाद हमने प्लॉट मेंशन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने साइड पे लिख ली थी, क्योंकि जब आप पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली पोर्टल पे मैप अवेलेबल नहीं है। पोर्टल के ऊपर सिर्फ आप ओवरसीज़ में जाना है, फिर सेक्टर को क्लिक करना है, फिर आपने स्ट्रीट नंबर लिखना है, फिर आपने प्लॉट नंबर लिखना है, एंड हियर यू गो, आपकी जो सिलेक्शन वो कंप्लीट होगी। इस तरह हमने फिर कुछ और दोस्तों की सिलेक्शन भी ऑनलाइन की। मुझे ऑफिस भी आना था, कुछ हमारे कुलीग जो हैं, सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने ऑफिस आना था, मुझे उनकी हेल्प भी करनी थी। तो फिर मैं ऑफिस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आके जो मुझे थोड़ी सी एक और हैरत हुई वो ये थी कि नॉर्मली पहले जितनी भी बैलेटिंग्स हुई हैं उसमें जब सिलेक्शन करते हैं तो ये कैप नहीं लगा होता, जिस तरह इन्होंने टीयर वाइज किया है कि 150 या 40% डिपॉजिट किया है। तो पहले शो हो रहा होता था कि बाकी लोग भी सिलेक्शन कर पाते थे। तो अब सिर्फ स्ट्रिक्टली जिन्होंने 100% किया था, 50% या 40% किया था, सिर्फ उन्हीं की सिलेक्शन पॉसिबल थी। अदरवाइज सिस्टम जो है वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहा था। जब आप एंट्री करते थे, डाटा डालते थे, तो वो कहते थे कि आप प्रोसीड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड आपकी ऑप्शन था, यानी 5 अप्रैल को, मेरा ख्याल 5 अप्रैल को बाकी लोगों की सिलेक्शन जो स्टार्ट होगी जिनकी पेमेंट अपडेट है और उन्होंने 60% पेमेंट की हुई है, तो और उनकी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं थी, सेकंड क्राइटेरिया उनका था, तो वो लोग सिलेक्शन जो है वो कर पाएंगे। तो बहरहाल इट्स गोइंग वेल। बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने कॉल्स नहीं की इस हवाले से। हाँ, कुछ लोगों ने कमर्शियल को लेकर रिजर्वेशन का इजहार किया है अपनी, के कमर्शियल जो हैं वो जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। उसकी क्या वजह है, मैं मैनेजमेंट से रब्ता करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, बल्कि एक वीडियो शायद मैनेजमेंट से या मलिक साहब से हम उनसे भी इस बारे में बात कर सकें कि वो रिज़र्व क्यों हैं, और मैं आपको बता सकूं। अभी इस वीडियो में आगे क्विकली मैं आपको थोड़ा सा मैप एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मैं बड़ा एक्साइटेड था मैप को लेके। तो हम देखते हैं पहले मास्टर प्लान में ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 जिसकी अभी सिलेक्शन चल रही है वो कहाँ पे है, और उसके बाद हम फिर मैप इटसेल्फ जो है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। जिस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पास इसका मास्टर प्लान है, गो कि ये पुराना मास्टर प्लान है, लेकिन हम एक आइडिया ही लेना है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस ए है जो कि रिंग रोड से आनी है। ये हमारा सेक्टर ए है, बी है, और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में इस वक्त ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 जो है वो इसकी सिलेक्शन हो रही है। तो ये मार्क कीजिएगा, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे इस वक्त जो है सिलेक्शन हो रही है। मैप ये चेंज है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे इन्होंने किस तरह से इसकी प्लानिंग की हुई है। पहले मैं आपको लेजेंड्स जो हैं वो बता दूँ, यानी किस कलर में कौन से आपके प्लॉट्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो 2 कनाल का प्लॉट है ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंज है। इसकी डायमेंशन 75 बाई 120 है। 1 कनाल का प्लॉट जो है ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज है, यहाँ पे 50 बाई 90 है इसकी डायमेंशन। 12 मरला जो है वो इस येलोविश काइंड ऑफ कलर 40 बाई 67.5 है। 10 मरला जो है ये भी थोड़ा सा ऑरेंज है, ये और थोड़ा सा लाइट ऑरेंज है,
35/65 है और ब्राउन कलर में 7 मरला है। 30/53 जो है इसकी डायमेंशन है। 5 मरला जो है ये थोड़ा सा येलो है, ब्राइट येलो है। 25/45 है। मैप की एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे इस तरफ यहाँ जहाँ पे मेरा ये हाथ है, इस तरफ जो है हमारा ओवरसीज़ प्राइम यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉक हैं वो इस तरफ हैं। और यहाँ पे ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है इसको कमर्शियल एवेन्यू कहते हैं। और इसके इस तरफ अगर हम देखें, ये जो रोड है ये हमारा सेंट्रल बुलेवार्ड है। और मुझे बिलीव है कि ये आगे जाके जो एंट्रेंस आएगी आपकी वहाँ से रिंग रोड से, ये उसके साथ जाके अटैच होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास ओवरसीज़ ब्लॉक 1 है। ओवरसीज़ ब्लॉक 1 का जो सेक्टर ए है, फिर सेक्टर बी है, उसके बाद सेक्टर सी है और ये सेक्टर डी है। ये जो आपको रेड कलर की एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये रेड डॉटेड लाइन जो है ये सेपरेट करती है ओवरसीज़ ब्लॉक को एग्जेक्टिव ब्लॉक से, ये सेपरेट करती है। तो जो ओवरसीज़ ब्लॉक का एरिया हमें यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कमर्शियल हमारा एवेन्यू है, इसके ऊपर मेन के ऊपर ये ब्लू कलर के जितने भी प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। फ्रंट के ऊपर यहाँ पे रोड की तरफ, मेन की तरफ जो है ये 8 मरला है और दूसरी तरफ ये जो प्लॉट है ये 4 मरला के हैं। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें 6 मरला के कमर्शियल नज़र आते हैं, ये सेक्टर बी के साथ। और इसकी बैक साइड पे हमें 2.5 मरला के और 2.5 मरला के कमर्शियल की ये एक छोटी पट्टी यहाँ पे चलती नज़र आती है। यहाँ पे भी हमें 4 मरला के कमर्शियल जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो एक जो मेन कमर्शियल हब यहाँ पे हमें नज़र आता है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में, जिसको हम मरकज़ कह सकते हैं, वो यहाँ पे कमर्शियल हब है जहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम ये सेंट्रल बुलेवार्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी मेन के ऊपर हमें कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो नज़र आते हैं। और यहाँ पे मेनली जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले ओवरसीज़ ब्लॉक 1। यहाँ पे जो सेक्टर ए है, सेक्टर ए में ये येलो कलर के सारे ये जो प्लॉट हैं, ये जो प्लॉट आपको नज़र आ रही हैं, ये 5 मरले के प्लॉट हैं। और इनमें जो पर्पल एरियाज़ हैं, ये वाले पर्पल एरियाज़ रिज़र्व्ड हैं फॉर द विलाज, जो विलाज के लिए यहाँ पे रिज़र्व किए गए हैं। उसके बाद सेक्टर ई से हम बढ़ते हैं। सेक्टर ए और सेक्टर बी ये सारे के सारे 5 मरले, ये 2 सेक्टर 5 मरले के हैं। और सेक्टर सी जो है इसके अंदर फिर हमारे पास 2 कनाल के प्लॉट हैं, ये सारा एरिया 2 कनाल का है। और यहाँ पे हमारे पास 10 मरले के प्लॉट हैं। और इसी तरह पर्पल में आप देख सकते हैं कि ये सारा रिजर्व एरिया है, ये भी 10 मरले के प्लॉट हैं। यहाँ पे ये बड़े जो हैं ये 2 कनाल के प्लॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे ब्लॉक में, ये भी हमारे पास 10 मरला के प्लॉट हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ब्राउन कलर में सेक्टर डी में ये हमारे पास 7 मरला के प्लॉट हैं। और ये 12 मरले के प्लॉट हमारे पास बैक साइड पे, सेंट्रल बुलेवार्ड के बैक साइड पे 12 मरले के प्लॉट नज़र आ रहे हैं। और अगेन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो पर्पल हैं ये सारे के सारे आपके रिजर्व्ड हैं फॉर विलास। 1 कनाल के प्लॉट जो हैं ये सेंट्रल बुलेवार्ड की बैक साइड के ऊपर ये सारे 1 कनाल के प्लॉट हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे 1 कनाल के हैं। सेक्टर सी में कुछ 1 कनाल के प्लॉट आते हैं और सेक्टर डी में भी कुछ 1 कनाल के जो प्लॉट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये छोटा सा ओवरसीज़ ब्लॉक का ओवरव्यू था। ये जो आपको कुछ नज़र आएंगे यहाँ पे वेकेंट एरिया है जहाँ पे खुदा की बस्ती लिखा हुआ है। इसी तरह सेक्टर ए में एक स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है। तो ये जो एरियाज़ हैं ये बेसिकली अभी लैंड ये अवेलेबल नहीं हुई, इनकी निगोशिएशन चल रही है, लेकिन फ्यूचर में ये लैंड सारी जो है ये भी अवेलेबल हो जाएगी। ये जो खुदा की बस्ती है यहाँ पे एक गांव इस वक्त मौजूद है और इसकी भी निगोशिएशन फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एग्जेक्टिव 1 की तरफ।
इसमें भी वही है, यहाँ पे एग्जेक्टिव 1 में जो एडिशनल चीज़ है वो मरकज़ है, कमर्शियल का मरकज़ है यहाँ पे, जहाँ पे आप को बड़ी मार्केट्स और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये 7 मरले की कटिंग है ब्राउन में, इसके साथ 12 मरले की कटिंग है, और इसके बाद यहाँ पे 1 कनाल का पैच है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, और ये जो है आपके पास 10 मरला है और बाकी रिजर्व्ड हैं। 5 मरले की यहाँ पे सेक्टर ए के अंदर आपको नज़र आएंगे प्लॉट्स एग्जेक्टिव 1 के अंदर, और यहाँ पे भी आपको 10 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो मिलेंगे, जो कि सेंट्रल बुलेवार्ड की बैक साइड जो है इस पे लगती है। तो ये मैप का बेसिकली ओवरव्यू है, जहाँ से हमने ये जानने की कोशिश की कि सिलेक्शन। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लॉट को सिलेक्ट किन ब्लॉक्स में किया जाए। देखें, जो तो 5 मरले के हैं तो वो तो आपके पास सेक्टर बी और सेक्टर ए के अंदर ही आपको सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास पार्क एंड प्ले ग्राउंड है, स्कूल है, क्लिनिक है, मॉस्क है। तो सेक्टर ए में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले को लेके कि यहाँ पे जो मेन आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग सेक्टर ए में प्लॉट लेना जो है वो पसंद करेंगे इन फैसिलिटीज़ की वजह से। यहाँ पे सेक्टर बी के अंदर भी इसी तरह स्मार्ट स्कूल, पार्क एंड प्ले ग्राउंड है, मॉस्क है, ये भी अवेलेबल है। और ये टूवर्ड्स एरिया है आपके प्रीवियस जो ब्लॉक हैं ओवरसीज़ प्राइम, उसकी तरफ का ये एरिया है। यहाँ पे भी कमर्शियल हब है एक तरह से मेन, जो कि कमर्शियल जो एवेन्यू है वो कहलाता है। तो हर जो ब्लॉक है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस और अहमियत यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर आप मेन बुलेवार्ड की तरफ आते हैं और आपके पास जो कनाल की चॉइस है वो यहाँ पे ही है, इसका मतलब है कि आप मेन बुलेवार्ड से इस वाले राउंड अबाउट से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। बहुत सारे राउंड अबाउट जो हैं वो आपको कनेक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे भी सेक्टर सी के अंदर आप देख सकते हैं प्ले ग्राउंड, स्कूल, ग्रैंड मॉस्क वगैरह है। अच्छा, स्मार्ट सिटी की जब भी हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी में 500 मीटर के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी होती हैं, यानी कि 500 मीटर के अंदर आप मॉस्क भी मिलेगी, स्कूल भी मिलेगा, प्ले एरिया भी मिलेगा। इसी तरह एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेक्टर बी के अंदर ये पार्क का एरिया है, आपका जो है स्कूल है, और इसी तरह सेक्टर ए के अंदर भी पार्क, स्कूल, सिविक सेंटर, क्लिनिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वेरी वेल बैलेंस्ड जो है फैसिलिटीज़ हैं, सारे लोगों के पास अप्रोच होगी कि वो सारी ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो एंजॉय कर सकें। जी व्यूअर्स, मैप की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने अभी देख ली है, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब हूँ, और उनको हम आउट ऑफ द वे जाके अपनी पूरी जद्दोजहद मेहनत के साथ हम उनकी मदद और हेल्प करते हैं, बाकी लोगों को भी करते हैं। तो आप अगर अभी तक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ आप अटैच नहीं हुए तो फ्यूचर बाइंग जो है वो आपको एवेन्यू मार्केटिंग के साथ ज़रूर करनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन ही नहीं है कि हम सिलेक्शन कर सकें। अगर आपने 150 या 40% पे बुकिंग नहीं की हुई तो 5 तारीख से एक नया सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उस वक्त आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि ऑनलाइन इतना आसान है। आप सबसे पहले मैप के ऊपर बैठें, अपनी मर्ज़ी के प्लॉट सेलेक्ट करें, 3 4 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, हाईलाइट कर लें ताकि आपका टाइम बचे। उनको एक कागज़ के ऊपर एक साइड के ऊपर लिख लें। सबसे पहले सेक्टर लिखें, फिर क्योंकि इसी हिसाब से आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले आप ओवरसीज़ 1 में हैं, फिर आपका सेक्टर कौन सा है, ABC किस में आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने स्ट्रीट नंबर देखनी है, स्ट्रीट नंबर भी डिफरेंट किस्म की हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है जो पहले इस पर नहीं थी, ये मुझे आपको लाजमी एक्सप्लेन करनी है। जी व्यूअर्स, प्लॉट सेलेक्ट करते हुए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जो इससे पहले मैप्स में मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे ये एक लाइन है, इसका नाम है लेन नंबर 9। अब ये जो लेन नंबर 9 है ये सिर्फ
1 से लेके 8 तक जो प्लॉट्स हैं इनकी ये लेन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 से लेके और 19 तक जो प्लॉट है इनकी जो लेन है वो लेन नंबर 8 है। तो जब आपने सिलेक्शन करनी है प्लॉट तो आपने बड़े गौर से देखना है कि लेन नंबर क्या लिखी हुई है या स्ट्रीट नंबर क्या लिखी हुई है। पहले ये होता था कि ये पूरी की पूरी जो लेन है ये सारी एक ही होती थी, लेकिन यहाँ पे एक एक ब्लॉक जो है अब इसके सामने लेन नंबर डिफरेंट है। तो ये आपने जब ऑनलाइन सिलेक्शन करनी है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो प्लॉट है उसके सामने जो लेन नंबर लिखी है या स्ट्रीट नंबर लिखी है या कोई भी इन्होंने जो नाम दिया हुआ है रोड का वो आपने सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज़ एक दोस्त ने एक गलती से एक सिलेक्शन की है कि उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लॉट नंबर 1 है यहाँ पे, तो उसकी लेन नंबर 8 लिख दी क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि इसकी लेन नंबर यहाँ पे भी 8 ही होगी, लेकिन वो डिफरेंट था। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जब आप सिलेक्शन करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। आप 5 तारीख से अपनी बारी का इंतज़ार करें, या जिन लोगों को नंबर 3 कैटेगरी पे रखा गया है फिर वो अपनी कैटेगरी का वेट करें। कोई भी आपको क्वेश्चन है सिलेक्शन के हवाले से, ऑनलाइन सिलेक्शन के हवाले से, सबसे पहले तो आप पोर्टल लाजमी बना लें ताकि आपके लिए सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाए, आपको लाइनों में ना लगना पड़े। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं। एक तो क्राइटेरिया की वजह से भी, दूसरा बहुत आसानी है कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, और ये मैं समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ रेयर इंसिडेंट्स कि मैंने नहीं देखा पाकिस्तान प्रॉपर्टी में पहले कभी ऐसा हुआ है कि लोग अपनी मर्ज़ी का प्लॉट ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करें प्लॉट सिलेक्शन को, और आपको किसी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आप पोर्टल नहीं बना पाते तो फिर आप ऑफिस में आएँ और अपनी सिलेक्शन कर लें। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ अपनी मार्केटिंग के साथ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जिनका आप ख्याल रखते हैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।